अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मुआज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझसे ज़ना का गुनाह हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनकी बात पर फ़ैसला नहीं किया बल्कि क्या जवाब दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम सामीन, आज का हमारा मौजू एक निहायत अहम और हसास गुनाह है जिससे इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया है, और वो है ज़ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तर्जुमा, और ज़ना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ना से मना नहीं फरमाया बल्कि इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम इंसान को गुनाह से पहले उन तमाम रास्तों से भी बचने की तालीम देता है जो उसे गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं। हज़रत मुआज़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मुझसे ज़ना का गुनाह हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनकी बात पर फैसला नहीं किया बल्कि उनसे कई मरतबा पूछा कि क्या तुम्हें जनून तो नहीं, और फिर मामले की मुकम्मल तहकीक की। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम में तफसील से मौजूद है। एक दूसरी मशहूर रवायत में एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़ना की इजाज़त दे दीजिए। साहबा रज़ियल्लाहु ने उसे डांटा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया और मोहब्बत से समझाया कि क्या तुम अपनी माँ के लिए ये पसंद करोगे। उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह लोग भी अपनी माओं के लिए उसे पसंद नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से बेटी, बहन, फुप्पी और खाला के बारे में भी यही समझाया और उसके लिए दुआ फरमाई। ये वाक़या बहुत खूबसूरत अंदाज में बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को सिर्फ डांटा नहीं बल्कि हिकमत, मोहब्बत और समझाने के ज़रिए गुनाह से दूर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।